नमस्कार दोस्तों, कैरियर मेकर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका सहयोग हमें मिल रहा है, आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका सहयोग इसी तरह बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से भी और आपसे भी। चलिए, आज की करंट अफेयर क्लास 1 मई 2023 की लेकर के फिर हाजिर हैं हम। जैसे कि हमेशा करंट क्लास शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न का जवाब आपसे कमेंट्स में मांगने का निवेदन करते हैं। आप सबने दिया है, आंसर लगभग सबके सही हैं। धन्यवाद। इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहें, हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए, क्वेश्चंस देखते हैं कल का कौन सा था। तो कल का प्रश्न था हमारा, भारतीय संविधान के मूल ढांचे के लिए कौन सा मामला प्रसिद्ध है? Which case is famous for the basic structure of the Indian Constitution? चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला, दरअसल पूरा नाम है उसका, यही उसका सही आंसर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मामला है वो भारतीय संविधान के मूल ढांचे के लिए सिद्ध है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले के अगर विस्तार से आप उसे जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो तैयार है, आपके कमेंट्स का इंतजार है। आप कमेंट्स करेंगे, जैसे ही करते हैं हम उसे अपलोड करेंगे। चलिए, आज के करंट क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने डूडल के माध्यम से किसे सम्मानित किया है? रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड बाय गूगल थ्रू डूडल? चार ऑप्शंस हैं, एलन रिकमन, जेनिफर लोपेज, टॉम क्रूज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है एलन रिकमन। एलन रिकमन को हाल ही में गूगल ने डूडल के माध्यम से सम्मानित किया है। चलिए, रिकमन के बारे में कुछ हम जान लें। एलन रिकमन एक हॉलीवुड अभिनेता हैं और निर्देशक भी रहे हैं, जो थिएटर और फिल्म दोनों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 21 फरवरी 1946 को लंदन में हुआ था और 14 जनवरी 2016 को 69 वर्ष माने 69 ईयर्स की आयु में उनका निधन हो गया। वह हैरी पॉटर और डाई हार्ड जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 1987 में जब रिकमन ने ब्रॉडवे नाटक लेस लाइसेंस डेंजरस में प्रदर्शन किया था, वही नाटक उनके कैरियर को शुरुआत करने में उस नाटक ने बड़ी भूमिका निभाई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, चेन्नई, वाराणसी, कोलकाता और पटना। तो सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वर्चुअली संबोधित किया। यह कार्यक्रम वाराणसी में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन वाराणसी में रहने वाले तेलुगु समुदाय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 ऑर्गेनाइज्ड? चार ऑप्शंस हैं, शिमला, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया। सिंथन स्नो फेस्टिवल 2003 का आयोजन सिंथन मैदान जम्मू कश्मीर में किया गया। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ अलग से जो तथ्य हैं, अंजी खड्ड पुल भारत का पहला केबल स्टैंड रेल पुल है जो जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया। मनोज सिन्हा, जो कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ने जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन बनेगा। ट्यूलिप एक फूल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया
और एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस श्रीनगर में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अंबेडकर राज्य सचिवालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? वेयर वॉज द बी आर अंबेडकर स्टेट सेक्रेटरिएट इनॉग्रेटेड रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तेलंगाना। तो सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में बी आर अंबेडकर राज्य सचिवालय का उद्घाटन हाल ही में किया गया। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में नए डॉक्टर बी आर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय का उद्घाटन किया। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य है, बृहन मुंबई नगर निगम ने इंट्रोजोनल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक लगाना शुरू किया है हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड वेटरनरी डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, 27 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल। तो सही आंसर है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को विश्व पशु दिवस मनाया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अप्रैल के बारे में, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया गया। दुबई बेस्ड एयरलाइंस एमिरेट्स ने सहारा नाम की दुनिया की पहली रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया। गृह युद्ध से प्रभावित सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत 2400 भारतीयों को निकाला गया। चूंकि अप्रैल के अन्य दिनों के बारे में हम जान लें, रिवीजन कर लें उसका। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 29 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया। 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को विश्व पशु दिवस मनाया गया। और ध्यान रहे 29 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डांस डे माने विश्व नृत्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं। हाल ही में भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह को किस देश के वार गेम वायुसेना टीम की हिस्सा बनी? Recently, India's female Rafale pilot Shivangi Singh has become a part of war game Air Force team of which country? 4 ऑप्शंस हैं, फ्रांस, इटली, यूएसए, यूक्रेन। तो सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस में वार गेम में हमारी राफेल महिला पायलट शिवांगी सिंह उसका एक हिस्सा बनी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वोडाफोन ने अपना स्थायी सीईओ किसे नियुक्त किया है? Recently, who has been appointed as its permanent CEO in Vodafone? तो सही आंसर है मार्गरेटा डेलेवेले। ये सही आंसर है। इन्होंने मार्गरेटा को वोडाफोन ने अपना स्थायी प्रतिनिधि माने सीईओ नियुक्त किया है। इसके अलावा साइकिलिंग महासभा के अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। एसोसिएशन ऑफ रिसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ हरिहर मिश्रा बनाए गए हैं। और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के सीएमडी ए माधव राव को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एन गोपालकृष्णन का निधन हुआ, वे किस रूप में जाने जाते हैं?
वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार, इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें से सही आंसर है वैज्ञानिक। वैज्ञानिक थे डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है? हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी टू एक्सेप्ट सीबीडीसी? सीबीडीसी कैश बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली, सीबीडीसी का मतलब है कैश बैंक डिजिटल करेंसी, ई रुपया भी कहते हैं उसको, स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन बनी है? चार ऑप्शंस है, रिलायंस, बजाज एलियांज, एलआईसी और स्टार इंश्योरेंस। तो सही आंसर है रिलायंस इंश्योरेंस। रिलायंस इंश्योरेंस सीबीडीसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट कहां बनाया गया? इसका जवाब आपको मिल गया होगा, पहले ही हमने इसको एक महत्वपूर्ण तथ्य में बता दिया है। चार ऑप्शंस हैं, एयर इंडिया, इंडियागो, एमिरेट्स, स्पाइस जेट। तो सही आंसर है एमिरेट्स। दुबई बेस्ड एयरलाइंस है एमिरेट्स। इसने सारा नाम की एक रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट बनाया है जो यात्रियों को चेक इन कराने में मदद करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? Who has recently appointed as the Chief Technical Officer of Air India? चार ऑप्शंस हैं, हरिहर मिश्रा, शिशिरा कांत दास, अरुण कश्यप, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है शिशिरा कांता दास। इनको एयर इंडिया का मुख्य तकनीकी अधिकारी, चीफ टेक्निकल ऑफिसर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सिनेमा पर कार्यशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? Where was the workshop on Indian cinema inaugurated recently? चार ऑप्शंस हैं, मुंबई, बीजिंग, गोवा, कोलंबो। तो सही आंसर है कोलंबो। कोलंबो में भारतीय सिनेमा पर एक वर्कशॉप माने कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? Recently, which country has launched GigaChat AI chatbot, a rival of ChatGPT? अमेरिका, फ्रांस, रूस या ब्रिटेन? तो चार ऑप्शंस है हमारे पास, इनमें से सही आंसर है रूस। रूस ने लॉन्च किया है। रूस के बारे में कुछ तथ्य हैं, रूस को FATF ने उसकी सदस्यता रूस की रद्द कर दी है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस को सारी दुनिया के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उस पर नाटो देश कंट्रीज ने, नाटो देश ने और अन्य यूरोपीय देशों ने, जो कि नाटो के सदस्य नहीं भी हैं, उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया है। उसी प्रतिबंध के चलते रूस को भी, FATF ने रूस की भी सदस्यता रद्द कर दी है। रूस का भारत के प्रति काफी सहयोग रहा है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया। वित्त वर्ष माने फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना। अब भारत में तेल का शीर्ष निर्यातक रूस बना, माने सब सर्वाधिक क्रूड ऑयल रूस से हम मंगाते हैं। तो इस तरह से रूस सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बना है भारत के लिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? विच मेट्रो हैज रिसेंटली वोन द ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023? बहुत आसान क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस हैं, कोलकाता मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। और आपसे निवेदन है, हमेशा की तरह आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आप करते आए हैं, निसंदेह आगे भी करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी के साथ हम आज विदा लेते हैं, फिर एक नई क्लास के साथ, करंट अफेयर की क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।